अस्सलाम वालेकुम तमाम मोमिन और मोमिनात, तमाम शियान हैदर कर्रार। मैं सैयद काज़िम हुसैन रज़वी, खादिम क़ौम, आप लोगों के सामने फिर हाज़िर हुआ। वजह यह है कि मैं अभी जनाब ताहिर आबिदी साहब का छोटा सा वीडियो देखा, क्लिप देखा, जिसमें ताहिर आबिदी साहब, जो मैं 1 डेढ़ 2 महीने से बोल रहा हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो चीज़ ताहिर आबिदी साहब आकर आज बोले। कंटोनमेंट हाई कोर्ट की कोई भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकती और हाई कोर्ट के परमिशन को रद्द नहीं कर सकती। कंटोनमेंट का जो है इतनी अथॉरिटी नहीं है, जो केस स्टेटस को होने के बावजूद वो अपने ऊपर लेकर वो परमिशन दे सके 30, 40, 50 प्लॉट्स का किसी को भी, क्योंकि कंटोनमेंट हाई कोर्ट से बड़ी अथॉरिटी नहीं है। अब रहा सवाल जो मस्खरापन हो रहा था वहाँ पर कोहे इमाम ज़मीन पर, हाइड्रा को बुला लिए, MRO को बुला लिए, रेवेन्यू को बुला लिए, पुलिस स्टेशन में जाके एक पेपर का कंप्लेंट दे दिए। तो मैं शुरू से बोल रहा था, जाइए कौम की बात चैनल पर और पूरे मेरे वीडियोस चेक करिए। शुरू से मैं बोल रहा था कि मेरे वीडियोस सेव करके रखिए, मैं रहूं ना रहूं, मेरे वीडियोस सेव करके रखिए। जो मैं बोल रहा हूं वो बाद में आप सबको, सारी कौम को याद आएंगे। और जो ताहिर आबिदी साहब ने बताए पेपर, बोले कि ये जो 8 लोग क्लेम कर रहे थे, आर्बिट्रेशन हुआ था, ये सब पेपर्स मैं जो है वक्फ बोर्ड चेयरमैन के हाथ में दे चुका, कई डॉक्यूमेंट्स दे चुका, जिसका एक्नॉलेजमेंट भी है मेरे पास। मैं और हमारी जो एक छोटी सी टीम 3-4 मेंबर्स की है, जिसमें से एक साहब ने मेरी हेल्प किया और दिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन को। अब रहा सवाल वक्फ बोर्ड के मेंबर को बुला के बैठना, तो वक्फ बोर्ड के मेंबर, मैं फिर कहता हूँ, ऑफिस पे गए तो वो ऑफिस पे नहीं रहते, जबकि वो मेंबर है, उनका काम है वहाँ पे रहना घंटा 2 घंटे। कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, या मिनिस्टर हो, या चीफ मिनिस्टर हो, या वक्फ बोर्ड चेयरमैन हो, कोई भी हो, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 बजे के बाद, 2 बजे के बाद मिलते हैं। सॉरी, मिलते हैं लोगों से, लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए। लेकिन एक हमारे पास ऐसे मेंबर हैं जो ऑफिस पे लोगों से नहीं मिलते, घर पर जाएंगे तो कैमरे में देख के जिससे मिलना है मिलेंगे और जिससे नहीं मिलना है बोल देंगे कि भाई नहीं है, बोल दो। तो अब उनसे कैसा मिला जाएगा, कैसे मिलेंगे उनसे? और मैं ये बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो बोल के कब से बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, लेकिन किसी के समझ में नहीं आई। आज एक सीनियर जर्नलिस्ट और जुडिशियल क्वेस्ट
के जो जर्नलिस्ट है, जो माशाल्लाह लॉ की अच्छी समझ रखते हैं, वो आकर इसकी पुष्टि कर दिए कि इस बात पे जो केस स्टेटस को है उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आती है। माशाल्लाह हमारे पास ऐसे बड़े बड़े वकील हैं, पता नहीं वो कहाँ से पढ़े या पढ़े भी नहीं पढ़े, पता नहीं उनकी डिग्री कहाँ से ला लिए। मैं तो हमेशा आधा वकील बोलता हूँ, पूरा वकील बोलता हूँ, एक को आधा एक को पूरा बोलता हूँ या पौना बोलता हूँ। हाइड्रा के साथ में, हाइड्रा के ऑफिसर्स के साथ में नाच रहे, एमआरओ के साथ में नाच रहे, रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ में नाच रहे। जब भी मैं चैलेंज किया था हाइड्रा के ऑफिसर्स को कि उनका जो है ज्यूरिडिक्शन ये नहीं आता, उनके ज्यूरिडिक्शन में वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ की ज़मीनें नहीं हैं, तो एक साहब बोले थे वहीं पे कि पब्लिक प्रॉपर्टी comes under Hydra. So he should know that Waqf property is not public property. Waqf property is not public property. He should know that. और he was like कि आई वॉश करेंगे, दिखाएंगे कौम को, हम भी है भाई या अली मदद, हम भी है भाई, हम भी है, हम मेंढक है। अभी बारिश हुई, अभी तालाब में थोड़ा पानी आया तो हम निकल के आ गए। जाइए, फिर से मैं सबको कह रहा हूँ, पूरी कौम को कह रहा हूँ, सबसे पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस डालिए, उसके बाद नतीजा देखिए क्या होता है। हाँ, अगर आप लोग वो ज़मीन को पुरुषोत्तम के हवाले कर देना चाह रहे, या फिर कुछ मांडवाली हो गई, या फिर कुछ टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से, या फिर वक्फ बोर्ड के बाहर, या फिर नूरखा बाज़ार के बाहर कोई डील हो गई, तो वो और बात है। लेकिन सही प्रोसीजर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सही प्रोसीजर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैं ये चीज़ कब से बोल रहा हूँ, आज जनाब ताहिर आबिदी साहब भी आके वही बात बोले, और कल कोई और आके बोलेगा, कोई और आके बोलेगा। आप लोग को मैं, मेरे पूरे वीडियोस देखिए, कौम की बात में हर बात मैं जो बोला हूँ आप लोगों को, ये धीरे 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 इस चीज़ का पता चलता जाएगा, पता चलता जाएगा। जनाब ताहिर आबिदी साहब और एक बात बोले कि मैं डॉक्यूमेंटल जो है एविडेंस के साथ ही बात करूँगा, किसी भी पॉलिटिकल लीडर पे, किसी भी उस पे मैं कुछ भी इल्ज़ामात नहीं लगाऊंगा। तो उनसे सिर्फ मेरा एक ही सवाल रहेगा कि जनाब ताहिर आबिदी साहब, वक्फ बोर्ड में आप बता दिए 3 गवर्नमेंट से के साथ में MIM थी, 3 गवर्नमेंट के साथ MIM थी, कांग्रेस के साथ, BRS के साथ और तेलुगु देशम के साथ। तो बरसों बरस वक्फ बोर्ड में किसका राज चला, कौन MLA था, MLA मेंबर था, कौन MP मेंबर था, और कौन सी पार्टी से जो है वक्फ बोर्ड मेंबर बने, कौन सी पार्टी से बने। वक्फ बोर्ड की मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, जब भी ये पार्टीज़ BRS थी तो पूरी लिस्ट निकालिए, आपके हाथ में, मालूम है मेरे को, आपके ऑफिस में जो है कंप्यूटर रखा हुआ रहता है और पूरा वाईफाई है, ऑनलाइन पूरा चलता है आपके पास। तो एक 20 साल से, 25 साल से या 30 साल से आप निकालिए पूरी लिस्ट, कौन कौन मेंबर थे, क्या क्या थे, मैक्सिमम कौन सी पार्टी से मेंबर्स थे। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये इल्ज़ाम नहीं है, कौन सी पार्टी से मेंबर्स थे, कौन सी पार्टी का MLA था, कौन सी पार्टी का
एमपी था, कौन सी पार्टी का वक्फ बोर्ड मेंबर था, शिया रुकन था, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे वो, ये सब निकालिए और फिर उस पे एक चर्चा करिए आप, उस पे एक एपिसोड बनाइए आप। अगर ये सब होते हुए ये लोग वक्फ प्रॉपर्टी को सेव नहीं कर सके तो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ। एक साहब एमएलसी बोले थे पुरपुर अंडे, फिर उन्होंने बोले थे दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ। अगर ये लोग वक्फ प्रोटेक्शन नहीं कर सके तो ये लोग मुलविस है, ये लोग मुलविस है। क्योंकि चुप बैठे हुए थे, तो क्यों चुप बैठे हुए थे? क्या वजह थी चुप बैठने की? क्या वजह थी? आप वक्फ बोर्ड के मेंबर है एमपी, आप वक्फ बोर्ड के मेंबर है एमएलए, आप वक्फ बोर्ड के मेंबर है दूसरे जो है सो वो समझे आप ही के पार्टी के, आप वक्फ बोर्ड के मेंबर है जो है शिया कम्युनिटी के, वही पार्टी के। तो व्हाट इट मीन्स, सब चुप थे, सब चुप थे। अरे यार, क्या कौम, शिया कम्युनिटी या कोई सी भी कम्युनिटी इतनी बेवकूफ़ है, इतनी बेवकूफ़ है? अब आपको डॉक्यूमेंटल प्रूफ कोई भी कहाँ से लाएगा? कोई भी कहाँ से लाएगा? आदमी आवाज़ उठा रहा तो गायब हो जा रहा, आदमी आवाज़ उठा रहा तो गायब हो जा रहा, आदमी आवाज़ उठा रहा तो जेल को चले जा रहा। आपको अच्छी तरीके से मालूम है जेल को गया सो मैं, ताहिर आबिदी साहब, आपको अच्छी तरीके से मालूम है मैं जेल को गया सो मैं। क्यों भेजे, किस वजह से भेजे? कोंडामुड़गू गए थे हम लोग, SWPF की टीम, समझे आप। इंशाल्लाह आप वीडियोस बनाते जाइए। अगर काउंटर करने की बात होगी तो सैयद काजिम हुसैन रज़वी अपनी आखिरी सांस तक काउंटर ज़रूर करेगा। या अली मदद, लब्बैक या हुसैन। उम्मीद करता हूँ कि आपकी कोशिशें कामयाब हो, आपकी कोशिशें कामयाब हो। जो चीज़ें मैं पहले बोल चुका आप उसी पे रिपीट हो रहे हैं। फिर भी यही दुआ करूँगा अल्लाह और मौला से कि आप बग़ैर पक्षपात के, बग़ैर इसकी पार्टी के, एक पार्टी के ऊपर जो है सो उनको सफाई देने से, को सफाई दे के एक पार्टी को साफ़ करके सुथरा करके धो के वॉशिंग मशीन में डाल के जो है ना फिर से उसको वाइट कॉलर निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ ऐसा आप ना करें। अगर आप मौला के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुर्सी पे बैठ के, आपकी ऑफिस में बैठ के मौला के आशुर खाने के लिए मौला के जो है सो बात कर रहे हैं, तो मेरी आपसे यही उम्मीद रहेगी। आप भी सैयद हैं, आबिदी हैं, मेरी आपसे यही उम्मीद रहेगी। देखिए ताहिर भाई, मरना सभी को है, आपको भी है, मेरे को भी है। आपको देर से आएंगी, मेरे को जल्दी आएंगी मौत, लेकिन मरना है सभी को, मरना सभी को है। तो कम से कम कुछ तो अच्छा करके हम मरेंगे, कुछ तो अच्छा करके मरेंगे हम। या अली मदद, लब्बैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम।